हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं अशोक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उषा मैथ्स पे स्वागत करते हैं। हम लोग एलसीएम एचसीएफ सीख रहे हैं और एलसीएम एचसीएफ में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, दोनों चीज़ों के डेफिनेशन। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम ज्ञात करने की विधियाँ और एचसीएफ ज्ञात करने की विधियाँ। अब अगले वीडियो में हम लोग सीखते हैं उसी से रिलेटेड टॉपिक नंबर फर्स्ट में चलते हैं। टॉपिक नंबर जो भी कह लीजिए, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक हैं। जिन बच्चों का छूटा हुआ है, पीछे का कुछ भी पढ़ना, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस दे दिए जाएंगे, तो वहाँ से आप इजीली हर टॉपिक का कंटेंट आप देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग बहुत ही छोटी सी बात है, जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आ गया, पेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीईटी भी आने वाला, तो उन सभी के लिए बेसिक क्लासें हैं। बहुत ही कंप्लीट कंटेंट है, तो आप सीख सकते हैं अच्छे से। आइए हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ते हैं भिन्नों का लासा ज्ञात करना। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, भिन्नों का लासा ज्ञात करना। अगर हम भिन्नों के लासा की बात करें तो जो हमारा फॉर्मूला लगता है, जो यहाँ से ट्रिक लगती है, तो भिन्नों के लासा में होता है तो भिन्न का मतलब जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती हो, तो अंश का लासा निकालते हैं और हर का मासा निकालते हैं। अंश का लासा और हर का मासा। तो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ 2/3 लिखा हुआ है, 4/9 लिखा हुआ है, 8/15 लिखा है और 12/21 लिखा हुआ है। या 12/21 या 27 ले लीजिए, कुछ भी कॉमन ना लीजिए, क्योंकि ऐसी संख्या बस मान लेते इतना। इसका लासा निकालना है, ठीक है। ये हमारा भिन्न दिया गया है, 3 छोटी छोटी भिन्न हैं, इनका लासा निकालना है, ठीक है। तो लासा निकालने का कॉन्सेप्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अंश का लासा हर का मासा। तो अंश का लासा निकालेंगे, 2, 4 और 8 का लासा। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, लासा के शॉर्टकट में पढ़ा। सबसे पहले तो बड़ी संख्या लिखेंगे 8। 8 क्या है, 4 से ही पूर्णतः विभाजित और 2 से ही, तो लासा कितना हो गया 8। अब हमारा 3, 9 और 15 का मासा क्या होगा, छोटी संख्या है तो इजली कर सकते हैं, नज़दीक की 2 संख्याओं का अंतर। अब अंतर देखेंगे, 3 और 9 में 6 का अंतर है। अब लेकिन मासा का मतलब अब बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे, तो 6 इन संख्याओं को नहीं विभाजित करेगा। इसका मतलब इसका कोई गुणनखंड देखेंगे जो मासा होगा 2 या 3 में। अब 2 से तो ना 3 कटेगा, ना 9 कटेगा, ना 15। इसका मतलब मासा क्या होगा 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8/3। आइए हम लोग 1-2 सवाल और देखते हैं। इसमें हमारा बेसिक क्या है, जहाँ पे गलती होने के चांसेस रहते हैं वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। बाकी बहुत ही ईजी टॉपिक है। एक यहाँ पे आसान सी गलती होती है, जैसे मान लें यहाँ पे लिखा हुआ है 4/12 लिख दिया जाए और 6/21 लिखा है और 5/7 और 3/9 का लासा ज्ञात कीजिए। आइए यहाँ पे देखते हैं जो नॉर्मल गलती क्या होती है। हम जल्दबाजी में होते हैं, बहुत ही छोटी बात होती है, कई बार छूट जाती पढ़ने में। यहाँ पे जब भी भिन्नों का लासा या मासा निकालेंगे, इस चीज़ को नोट पॉइंट में लिख लेंगे। जब भी हम भिन्नों का लासा या मासा निकालेंगे तो भिन्न हमेशा, जब भिन्न का लासा या मासा निकालते हैं, लासा या मासा ज्ञात करते हैं, तो भिन्न अपने सरलतम रूप में होनी चाहिए। तो भिन्न अपने सरलतम रूप में होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा भैया इसलिए है क्योंकि अगर सरलतम रूप में नहीं होगा तो लासा नहीं मिलेगा, लासा का गुणा जाएगा। अगर हम भिन्नों को अपने सरलतम रूप में नहीं लिखेंगे तो हमें भिन्नों का लासा नहीं मिलेगा, लासा का गुणा जाएगा। तो हो सकता है वो ऑप्शन में आपका ना मैच करे, इसीलिए इसे 4/12 लिखा है। तो इसको क्या लिखेंगे 1/3। और ये 6/21 है तो 3 दूनी 6, 3 सते 21, तो 2/7 हो जाएगा। अगला हमारा 5/7 लिखा है। अगला 3/9 है तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब हमें भिन्नों का लासा निकालना है। तो लासा निकालने का क्या तरीका है, अंश का लासा और हर का मासा। तो 2 और 5 का लासा कितना हो जाएगा 10। अगर हम 3, 7, 7 और 3 का मासा निकालेंगे तो इसका मतलब लासा कितना हो जाएगा 10। अगर इसको सरलतम रूप में नहीं लिखते तो हमारा आंसर क्या आता है, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर इस चीज़ को सरलतम रूप में नहीं लिखते
तो अंश का लासा, फिर 4, 6, 5 और 3 का लासा। तो 4, 6, 5 और 3 का सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारे पास 6 है। लासा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 3 तो पूर्णतः विभाजित करेगा। 4 की बात करेंगे तो 1, 2, 6, 5, 30 दूना 60 और हमारा मासा कितना होता 12, 21, 7 और 9। तो 12, 21, 7 और 9 का मासा कितना हो जाता 1। तो लासा कितना आ जाता 60। इसका मतलब आपने देखा कि यहाँ पे जब भी सरलतम रूप में लिखेंगे तो क्योंकि लासा का मतलब छोटी छोटी संख्या 10, अगर सरलतम रूप में नहीं लिखेंगे तो लासा का गुणा जाएगा। बस इतनी बात को ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगला इसमें हम लोग एक बात और समझ लेते हैं, अगर दशमलव संख्याओं का लासा या मासा आ जाए, दशमलव संख्याओं का लासा या मासा, दशमलव संख्याओं का लासा, अगर हम दशमलव संख्याओं के लासा की बात करेंगे, जैसे मान लो 1.08 लिखा है, 0.72 और 3.6 का लासा ज्ञात करना है। तो सेम तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका होता है कि सब जगह 100 से गुणा कर लो, सारी संख्याओं को इक्वल कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे आसान तरीका जो आप हमेशा से सीखते आते हैं, बटे में दशमलव हटा लेंगे तो सब जगह बटे में ऐसा आ जाएगा। लेकिन लासा या मासा ज्ञात करने से पहले क्या लिखेंगे, सरलतम रूप लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि आप नहीं करेंगे तो लासा नहीं मिलेगा, लासा का गुणा जाएगा, इसलिए। तो यहाँ पे 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 27/25। यहाँ पर भी 4 से हमारा कट जाएगा, 24 से कट जाएगा, नहीं 4 से काटो तो 18 और फिर 4 से काटेंगे 25 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर ये हमारा 2 से कटेगा तो 18/5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सारी चीज़ें देख लेना, सरलतम रूप में आ गया है। अब भिन्नों का लासा निकालना है, तो अंश का लासा। तो अंश का लासा निकालने का क्या तरीका होता, सबसे पहले तो बड़ी संख्या लिखेंगे 27। ठीक है, अब देखेंगे 18 के गुणनखंड में, 18 के गुणनखंड क्या होंगे, 2, 3, 6, 6 18। तो 27 के गुणनखंड में क्या होगा, 2, 3, 6, 18। अब ये पता करो 27 के गुणनखंड में 2 आएगा कि 3 आएगा। तो आप कहेंगे 27 के गुणनखंड में दोनों 3 आ जाएंगे, 1, 2 बच जाएगा। ठीक है भैया, लिख लो। और नीचे वाली संख्याओं का मासा, मासा के विषय में हम लोगों ने क्या सीखा, नज़दीक की दो संख्याएं तो 25 और 25, तो जीरो मासा होता नहीं किसी संख्या का, इसलिए 5 और 25 का अंतर कितना हो गया 20। लेकिन 20 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो 20 का कोई एक गुणनखंड होगा जो मासा होगा। इसका मतलब इस सवाल का आंसर 27 दूना 54/5। तो अगर दशमलव संख्याओं का लासा आता है तो दशमलव संख्याओं के लासा के लिए अंश का लासा, हर का मासा, दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलेंगे, भिन्न को सरलतम रूप में लिखेंगे। यहाँ पे इस स्टेप में गलती जनरली हो जाती है कि लोग डायरेक्टली इसका आंसर निकाल देते हैं। आपको इन सब चीज़ों से बचना है, थोड़ा सा रिविजन करेंगे। इसी में समझ लीजिए, अगर भिन्नों का मासा निकालना है तो मैं आपको बता देता हूँ, छोटा सा फॉर्मूला है भिन्नों के मासा का। कॉन्सेप्ट आपका सेम है, दी गई संख्याओं को सरलतम रूप में लिखेंगे, उसके बाद चाहे भिन्नों का लासा पूछा जाए या भिन्नों का मासा। भिन्नों का मासा, तो भिन्नों के मासा ज्ञात करने के लिए अगर मासा पूछा जाएगा तो अंश का मासा निकालेंगे और हर का लासा निकालेंगे। ये 2-3 बातें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और लासा और म्यासा निकालने के लिए सेम कॉन्सेप्ट है, जो भी भिन्ने दी रहेंगी ये चेक कर लेंगे क्या सभी भिन्ने सरलतम रूप में है, उसके बाद आगे करेंगे। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर यहाँ का कंटेंट बढ़िया लगता है तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।